पिछले क्लास में आप लोगों को वन वेरिएबल का इक्वेशन बताया गया था और इसके बाद होमवर्क भी दिया गया था। तो कुछ स्टूडेंट का रिप्लाई आया था। क्वेश्चन नंबर था 14, 10, 15। लगभग स्टूडेंट का यही 3 क्वेश्चन था जो उनसे नहीं बना था। तो सबसे पहले उन तीनों क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद पुनः फिर आगे वन वेरिएबल का ही इक्वेशन भी बताया जाएगा। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 था 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3। ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया था आपको कि वन वेरिएबल का जो इक्वेशन जो होता है उसमें 2 पक्ष होता है, 2 साइड होता है, एक LHS और एक RHS। तो करना क्या है, ये जो x है, x क्या है, वेरिएबल है जो कि अज्ञात, वहाँ पर अज्ञात संख्या को कोई संख्या भराएगा जो कि अज्ञात है, हमको पता नहीं है, उसी का वैल्यू निकालना है। तो उसका जब वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। मैंने कहने का मतलब हो गया कि दोनों साइड यानी दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाएगा। अभी तो बराबर असंतुलन है, इस दोनों संतुलन में नहीं है, एक ज़्यादा है एक कम है, इसे देखने में भी लग रहा है। तो मगर जब x का जब वैल्यू निकलेगा तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं, देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2x माइनस 1/2। ठीक है। और राइट साइड में लिखा हुआ सिर्फ ओनली फॉर 3, मात्र 3 लिखा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे किसका हम, तो लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टर्म लिखा हुआ। ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा, इसमें तो 1 टर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस 2 टर्म को सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद फिर 1 टर्म को सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कैसे होता। चलिए सबसे पहले बताया था आपको इसमें बराबर का सिंबल नहीं देना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, और लिखना। ठीक है। अब ये देखिए किस रूप में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, आप लोग को बताया गया था फ्रैक्शन ऑफ ऐड यानी भिन्न का जोड़ जो है उसके रूप में लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ माइनस है तो भिन्न का घटाव के रूप में लिखा हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नोमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर है। तो हम जब करते क्या है कि डिनोमिनेटर का LCM लेते हैं। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है जी, तो बताया था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसका वैल्यू जो होता है क्या होता है, 1 होता है। तो हम LCM लेंगे, किसका लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का LCM लेंगे। ठीक है। तो इस 1 और 2 का LCM जब लेंगे तो इसका LCM क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख दें। ठीक है। अब देखिए तो इसके नीचे क्या था जी, 1 था। तो 1 को हम कितना टाइम रीड करेंगे, कितना टाइम पढ़ेंगे यहाँ पर कि 2 आ जाए, तो 2 टाइम, 1 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो वही 2 को क्या करना, इससे मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो गया, 2x मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4x हो गया। 4x लिख दी। माइनस है तो माइनस दे दिए। अब क्या है जी, तो 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो कितना टाइम, 1 टाइम, तो 1 को भी 1 टाइम, तो क्या आया, 1 ही आया। ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, 3। ठीक है। इसके बाद करना क्या, देखिए अब ये तो हो गया, इसका सॉल्यूशन भी हुआ। चलिए अब देखिए ये जो है, ये 2 जो है किस रूप में लिखा हुआ है ये हमको देखना। तो यहाँ पर देखिए किस रूप में लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है नोमिनेटर में 4x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है 2। तो डिनोमिनेटर का मतलब यानी भाग के रूप में लिखा हुआ है 2। ठीक है। बटा है यानी भाग के रूप में लिखा हुआ, तो ये भाग के रूप में लिखा हुआ है। तो
अब बराबर के राइट साइड जाएगा, ठीक है, बराबर के किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो किस पक्ष किस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा किस रूप में हो जाएगा, किस फॉर्मेट में हो जाएगा, तो यहाँ पर है डिवाइड में, तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का फॉर्मेट कर देते हैं, और तो इधर क्या बचेगा जी, इधर बच गया आपका 4x माइनस 1, और ये साइड हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 6 कहाँ से आ गया पता है, इस 2 जो है यहाँ पर 2 जो था ये डिवाइड के फॉर्मेट में लिखा हुआ था, तो उधर जाके क्या हो गया बराबर के उस साइड मल्टीप्लाई। आपको बताया था कि प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये है LHS और ये है RHS। क्या हो जाएगा बता दिया था कि साइड चेंज हो जाएगा, जब साइड चेंज होगा तो सिंबल भी चेंज होगा, ठीक है। सिंबल चेंज क्या होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 6। यहाँ इसके बाद तो आप लोग भी बना सकते हैं, और करना क्या है, अब देखिए वेरिएबल को एक तरफ रखना है और कांस्टेंट को एक तरफ रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस टाइप ये साइड जो है राइट साइड तो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही साइड है वेरिएबल 4x, ठीक है, और उधर नहीं है। तो ये 4x यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक है। और ये देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक साइड करेंगे तो ये है, देखिए क्या है, इसका सिंबल जो है माइनस है, ठीक है। अब बराबर के उस साइड जाएगा राइट साइड, तो बताइए माइनस का देखिए क्या होता है सिंबल, अपोजिट होता है, तो माइनस का अपोजिट प्लस होता है। तो 6 तो पहले से लिखा हुआ था, और ये माइनस है, वो साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया 6 + 1, और क्या हो गया 4x इक्वल टू 6 + 1 इक्वल टू 7। अब देखिए अब किस फॉर्मेट में लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है 4x, तो 4x किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किस रूप में लिखा हुआ है। तो आपको बताया गया था कि 4x से, यानी 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तब वह जाके 4x होता है। तो इसीलिए ये कौन से रूप में लिखा, कौन सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस फॉर्मेट में होगा, डिवाइड के फॉर्मेट में होगा, इसीलिए। और तो ये साइड क्या बचेगा, ये तो 4 उधर चल जाएगा, तो इधर क्या बचा, x बचा, x इक्वल टू इधर 7 लिखा हुआ था, और ये मल्टीप्लाई था, इधर हो गया डिवाइड, इसीलिए हो गया क्या 7/4। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या हो गया 7/4। x का वैल्यू क्या आया जी 7/4। अब आपको लग रहा है कि गलत है, ठीक है, हो सकता है, तो आपको देखिए चेक करके भी हम दिखा देते हैं। चलिए दोनों साइड हैं, 2x माइनस 1/2 यही लिखा हुआ था ना। ये हो गया आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका है राइट हैंड साइड। तो आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या है जी 3 लाना है। तो जब 3 ये साइड भी इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो 3 इधर भी होगा 3 इधर, तब न जाके बराबर होगा। तो यहाँ पर तो पहले से 3 लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आया था जी, तो 7/4 आया। देखिए तो 2 × 7/4, ठीक है। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, 3 आएगा तो सही होगा, यदि नहीं आया तो ये जो बना हुआ है आपका सॉल्यूशन जो है ये गलत होगा, ठीक है। चलिए आते हैं -1/2, इसका सॉल्यूशन करके कितना लाना है 3 लाना है, यदि नहीं आया तो गलत है। अब चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर तो मल्टीप्लाई ऊपर लिखा हुआ है, या फिर इसको क्रॉस भी काट भी सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई पहले कर दीजिए, क्या क्या हो गया 2 × 7 = 14/2 -1/2। अब इसको कैंसिल भी हम कर सकते हैं, नहीं कर कैंसिल होगा, यहाँ पर देखिए 7 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो इसको इस तरह से रहने दे सकते हैं, या फिर चलिए कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई उससे रिजल्ट सेम ही आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसका LCM लेंगे, तो LCM क्या आया जी, तो 2 आया। तो 2 को कितना टाइम 1 टाइम, तो यहाँ पर हो गया 1।
इसके यहाँ पर 4 न था, यहाँ पर हो गया 14 माइनस यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। देख लीजिए क्या किया, यहाँ पर था 4, कैसे आया 4, तो x का वैल्यू जब हम पुट किए 7/, क्या था x का वैल्यू 7/4 था, तो 7/4 वैल्यू पुट किए तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 2 7 जा 14, और वो नीचे 4 है 4 लिखा हुआ, और माइनस है 1/2 तो माइनस 1/2। अब क्या किए जी, दोनों का एलसीएम लिए 4 और 2 का, तो 4 आ गया, ठीक है। और यदि इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यदि कैंसिल करेंगे तब आएगा आपका 7/2, 7/2 लिखे या फिर 14/4 लिखे, दोनों का रिजल्ट सेम ही है। देखिए दोनों तरीक़ा से दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है जी, 14 माइनस 2 करना है, तो क्या आएगा 12/4 आएगा ना, 14 में से 2 माइनस किया तो आएगा 12, और नीचे तो 4 लिखा हुआ। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 4 3 जा 12, इसका टू क्या है 3 आ गया आपका रिजल्ट, तो आ गया 3। इधर भी देखिए लेफ्ट साइड भी 3, राइट साइड भी 3, तो सही है। और यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 7/2 लिखते, तो इसका एलसीएम क्या आता है 2 आता। अब कहिएगा कि 7/2 कहाँ से हो गया, तो ये कैंसिल हो गया था, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे तो कैंसिल हो सकता, तो यहाँ पर हो गया क्या 2 हो गया। अब 2 को 1 टाइम तो 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 6/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, 2 3 जा 6 होता है ना, तो इधर भी 3 आया उधर भी 3। तो इस तरह से इसका देखिए हम क्या करेंगे, पहले चेक कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करके हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। चलिए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद था क्वेश्चन नंबर, आते हैं 14 बता देते हैं, 14 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 था x/2 इक्वल टू x/3 + 1, यही ना है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 14 था, जो सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, जो बनाने होमवर्क में दिया गया था। चलिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए ये तो बराबर जो लिखा हुआ है, ये बराबर क्या करने का काम कर रहा है, दोनों साइड को अलग अलग करने का काम कर रहा है। एक LHS हो गया, एक RHS। तो LHS जो है वहाँ पर लिखा हुआ है x/2 सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसको लिख दिए। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 टर्म है, तो 2 टर्म है उसका सॉल्यूशन होगा पहले। तो 2 टर्म जो है देखिए, तो 2 टर्म का सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है जी, तो 1 है, और 1 देखिए, और यहाँ पर प्लस है, तो ये हो गया भिन्न का जोड़ की तरह। तो 1 और 3 का हम क्या करेंगे जी, तो 1 और 3 का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आया 3 आया, तो 3 को 1 टाइम तो x को भी 1 टाइम, तो x हो गया, प्लस क्या हो गया, अब यहाँ पर 1 है तो 1 को हम 3 टाइम, तो यहाँ पर 1 को 3 टाइम पढ़ेंगे, तो इसको भी 3, ये भी 1 को हम 3 टाइम पढ़ेंगे, तो क्या हो गया 3 हो गया ना। आपका हो गया क्या हो गया x + 3/2, ठीक है, x + 3/3 हो गया, और इधर लिखा हुआ क्या x/2। अब देखिए करना क्या है, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद देखिए फंसते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये देखिए x/2 लिखा हुआ, ठीक है, तो x/2 ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ इसको देखना। तो ये लिखा हुआ बटा के फॉर्मेट में लिखा हुआ, यानी भाग के रूप में लिखा हुआ, ठीक है। अब ये साइड आते हैं, राइट साइड, तो लिखा हुआ है x + 3/3। तो ये जो 3 जो है, ये 3 किस फॉर्मेट में ये देखना। तो 3 जो है डिवाइड के फॉर्मेट है। अब बराबर के यदि उस साइड करते हैं, लेफ्ट साइड करते हैं, तो ये डिवाइड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्या करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी क्या है डिवाइड में, तो वो साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, ये साइड आएगा मल्टीप्लाई में। इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख दिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो, ठीक है। चलिए x में 3 से मल्टीप्लाई किए जी, क्या आया 3x हो गया,
और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले x में, तो 2x हो गया, और फिर इस 2 से किस में करना है, 3 में करना है, तो क्या हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 6। अब इसका सॉल्यूशन करना है, और अब देखिए वेरिएबल टर्म को एक तरफ लाना है, तो यहाँ पर क्या हो गया 3x, और ये पॉजिटिव है इधर रखा होगा निगेटिव, -2x = 6, और अब 3x माइनस क्या है 2x है, तो 3x - 2x करेंगे तो क्या बचेगा जी, x बचेगा। अब x बराबर क्या बचेगा जी, 6 बचेगा, तो x बराबर x का वैल्यू जो है क्या हो गया, x का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, अब आपको लग रहा है गलत, तो पुनः फिर से हम एक बार चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए कि x का वैल्यू क्या आया, 6 आया। अब यदि अब x का वैल्यू हम यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, ये भी साइड 6 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल वैलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देख ले ध्यान कि क्या क्या लिखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब इस फॉर्मेट में रहेगा तब। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर x का वैल्यू दे रहे हैं, x का वैल्यू 6/2, तो इसका जब x बाई के किया हम, क्या x का वैल्यू किए, तो यहाँ पर हो गया 6/2, इसका वैल्यू क्या आया जी 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया 3। अब ये भी साइड आना चाहिए 3, तो है यहाँ पर 6/3 + 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और प्लस यहाँ पर 3 हो गया, नहीं हुआ 3, 1 को 3 टाइम, तो 1 को 3 टाइम, तो 9 हो गया, 3 क्या हो गया 6 + 3 = 9, 9/3। अब कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गया 3 इधर भी आया था, यहाँ पर भी कैंसिल किया, इधर भी 3 आया था, तो इसीलिए अब चेक किए तो भी दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, इसीलिए x का वैल्यू इसमें 6 ही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर था, चलिए 15 देख लीजिए। थ्री इंटू x + 2 -2 -2 इंटू x - 1 = 7। ठीक है, 3 इंटू x + 2 -2 इंटू x - 1 = 7। यही देखिए क्वेश्चन आपका था। अब यहाँ इसका यहाँ पर देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इसमें कहना क्या है कि x का वैल्यू हम निकालना है, x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू पुट करेंगे तब ये साइड जो आपको 7 लिखा हुआ है, तो ये साइड जब यहाँ लेफ्ट साइड जो है, जब यह लिखा 3 इंटू x + 2 -2 इंटू x - 1, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो आएगा 7 आएगा। ठीक है, जब x का वैल्यू पुट करेंगे तब। चलिए अब आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर इंटू है, यानी ब्रैकेट से जब इसको हम बाहर करेंगे x + 2 को, तो किस रूप में हो जाएगा, किस फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिया गया कि यदि कोई सिंबल है तो सिंबल को सिंबल से, और यहाँ पर यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से, वेरिएबल है तो वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तब ब्रैकेट से बाहर आता है। चलिए, और 3 इंटू x = क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई किया 3 को x से, तो 3x प्लस 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 हो गया। अब यहाँ पर क्या किया 3 × 2 = 6। ठीक है, अब आगे आते हैं, माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस से हम, तो क्या हो जाएगा माइनस होगा। 2 और x क्या हो गया 2x हो गया। चलिए अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दिए। 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 7 लिख दिए। अब देखिए कास्ट इसका मिल रहा है, दोनों को देखिए कास्ट मिल रहा है। ठीक है, कास्ट क्या है, ये भी x कास्ट का है, ये भी x कास्ट का,
और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओनली फॉर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर यदि सिंबल जो है सेम रहेगा, सिंबल सेम रहेगा तो ऐड हो जाएगा, और सिंबल सेम नहीं रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट रहेगा तब। चलिए अब देखिए, ये 3x है और ये 2x है, ठीक है, मगर सिंबल क्या है, एक का पॉजिटिव है और एक का निगेटिव है। तो जब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जिसका सिंबल जो है, यहाँ पर होता क्या है कि जिसका सिंबल जो है, जो नंबर का संख्या का सिंबल ज़्यादा रहता है, सिंबल ज़्यादा कहते हैं, नंबर ज़्यादा रहता है, और उसी का सिंबल वहाँ पर लास्ट में दिखाई देता है, यानी दिया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर है क्या, 3x है और यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर एक माइनस है और एक प्लस है। तो ज़्यादा कौन है ये देखना है कि ज़्यादा कौन है जी, तो 3x ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, तो 2x से। अब कितना ज़्यादा, तो माइनस करेंगे तब न पता चलेगा कितना ज़्यादा है। तो 3 - 2 किए तो क्या आया 1x, तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, x लिखाएगा, तो x लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर है 6 प्लस में है और यहाँ पर प्लस में 2 है, तो देखिए सेम है, सिंबल सेम है, देखिए दोनों का, जब दोनों का सिंबल सेम रहेगा तो ऐड हो जाएगा, और सिंबल अपोजिट रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो सिंबल देखिए सेम है, तो 6 + 2 = क्या हो गया, 8 हो गया, तो 8 लिख दिए, ठीक है, = क्या हो गया 7, तो 7 लिख दिए। जो आएगा बस वही चीज़ उसको लिख देना। चलिए और अब क्या करना है जी, यहाँ पर हो गया x + 8 = 7। अब देखिए, अब इसको सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं आसान तरीके से। अब क्या करना है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, बस ये x लिखे = अब यहाँ पर 8 प्लस में है, अब उस जाके उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो हो गया क्या, x = क्या हो गया 7 - 8 है, तो 7 प्लस में है, 8 माइनस में है, तो ज़्यादा कौन है जी, 8 ज़्यादा है। 8 का सिंबल क्या है जी, तो माइनस है, तो माइनस होगा, तो माइनस है यहाँ पर 1, तो -1, इसका वैल्यू, इस x का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है, इस x का वैल्यू क्या आ गया, -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देते हैं कि सही है या गलत है, ठीक है, सही है या गलत है। तो सही है गलत है, चलिए आते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 × x + 2 - 2 × x - 1, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के दौरान कितना आएगा, 7 आना चाहिए, तब सही होगा, यदि नहीं आया तो गलत होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 3 × -1 + 2 -2 × -1 और माइनस, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करके कितना आएगा, यदि 7 आया तो सही है और नहीं आया तो गलत है। चलिए आगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्यूशन करेंगे। तो ब्रैकेट के जब अंदर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और +2 है, तो ज़्यादा कौन है जी, प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस जब ज़्यादा है, ठीक है, प्लस ज़्यादा है तो प्लस का ही सिंबल बचेगा लास्ट में। तो क्या हो गया, 3 × ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, +1 बचा, तो +1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे 1। तो इसको जब हम बाहर करेंगे तो 3 × 1 = क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका सॉल्यूशन किए तो आया 3, ठीक है, इसका सॉल्यूशन किया तो कितना आया, 3 आया। देख लिए कैसे आया, -1 है और +2, ज़्यादा कौन था, प्लस था, सिंबल किसका होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो 3 को मल्टीप्लाई किए 1 से तो 3 आया, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये देखिए पहले ब्रैकेट का कर लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, -1 है, -1, तो क्या हो गया, -2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया जी, -2। अब इस ब्रैकेट के अंदर आ गया तो -2, अब इसको ब्रैकेट से हम बाहर करेंगे तो बाहर में भी क्या है, -2 है, तो इसके
बीच रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप क्या है, मल्टीप्लाई का। जब ब्रैकेट से इसको बाहर करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस है तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 2 2 जा क्या हो गया जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ इसका जब वैल्यू आया +4 आया और इसका वैल्यू आया +3 आया, तो दोनों को ऐड करेंगे 3 + 4 इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। 3 + 4 इक्वल टू 7। अब देखिए ये भी, ये साइड 7 हो गया और ये साइड पहले से लिखा हुआ था 7, ठीक है, तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गए। बस इसी तरीके से आपको बनाना था और आगे बनाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क दे दिया जाएगा। अभी 1 टर्म का ही बताया जाएगा और एक स्टूडेंट जो ऐसे थे जो 2 टर्म का इक्वेशन पूछे थे। 2 टर्म कहने का मतलब 2 टर्म कहते हैं 2 वेरिएबल का पूछे थे। तो 2 वेरिएबल होता क्या है कि एक x पक्ष होता है और एक y, ठीक है, या ए बी हम कर सकते हैं, ax कर सकते हैं, by, मैंने कोई भी ऐसा 2 वेरिएबल रहेगा जिसका वैल्यू निकालना होता, ठीक है। इसमें तो आपको जिसे दे रहे हैं हम x दे रहे हैं, तो सिर्फ x बल्कि 2 जगह रहे या 3 जगह रहता तो x ही रहता है, या ना कि x एक जगह x है, एक जगह y रहता है, एक जगह a रहता है, ऐसा तो नहीं है। मगर जब आपको आएगा 2 वेरिएबल का इक्वेशन तो दोनों अलग अलग होगा, एक x है तो दूसरा y होगा, एक z है तो दूसरा z नहीं होगा, x हो सकता है, y हो सकता है, कोई भी रहेगा। तो जब उस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो उसको बोला जाता है 2 वेरिएबल का बोला जाता है। मगर अभी 1 वेरिएबल ही बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जब 1 वेरिएबल पूर्ण रूपेण से आप लोगों को बनाने आ जाएगा तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन बता दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए एक क्वेश्चन है, x - 3/5 - 2 इक्वल टू 2x/5। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, 15 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था, उन सभी क्वेश्चन में से यह क्वेश्चन जो है अलग है और थोड़ा सा उस सबसे जब अलग है तो थोड़ा सा हार्ड है। चलिए करना क्या है, सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कितना टर्म लिखा हुआ है जी, तो 1 टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या है, तो 2 टर्म। जहाँ पर देखिएगा एक टर्म से अधिक रहेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन उसी का होगा। जब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम देख लेंगे दोनों के बीच में क्या अंतर क्या है। उसके बाद उसके हिसाब से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किस रूप में उसको लिखा, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, ये देखिए एक है x - 3/5, दोनों इतना एक है, और ये -2 है, क्या है, एक अलग है, क्योंकि एक सिंबल जब आ गया और ये सिंबल जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को अलग करने का काम कर रहा, ठीक है। सिंबल यहाँ पर भी है, मगर देखिए जब ये टोटल जो है x - 3 इसके नीचे 5 लिखा हुआ, इसीलिए ये जो है 1। चलिए अब करना क्या है इसका, सबसे पहले देखिए इसका क्या करेंगे हम जी, तो यहाँ पर एक नोमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है और यहाँ फिर माइनस का सिंबल है और फिर नोमिनेटर है। तो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में है ये समझ लीजिए कि ये किस फॉर्मेट में है, ये भिन्न के घटाव के फॉर्मेट में। तो जब उस फॉर्मेट में रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इसके नीचे नहीं कुछ जी, तो 1 है, 1 और 5 का लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। और अब देखिए मल्टीप्लाई, ये 5 जो है ये पूरा एक ही है, तो इसको 5 से 5 जो है इसको 1 टाइम में पढ़ेंगे तो आ जाएगा इतना, तो टोटल को 1 टाइम पढ़ेंगे तो उतना ही रहेगा, कितना रहेगा, x - 3।
और ये क्या हो गया जी, माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, तो ये देखिए माइनस यहाँ है, यहाँ सॉरी कहते हैं माइनस है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। तो 1 को कितना टाइम, तो 5 टाइम, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो इस 2 को कितना टाइम जी, तो 2 को भी 5 टाइम। तो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 10 आ गया। ये तो हो गया। अब बराबर के राइट साइड क्या लिखा हुआ है, 2x/5। तो लिख दे, जितना आएगा लिख देना। चलिए, और अब क्या करना है, देख लीजिए ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों सिंबल तो सेम ही है और कास्ट भी सेम है, सेम कांस्टेंट है। ठीक है, और ना ही इसमें यक्स ना इसमें वेरिएबल का प्रयोग किया गया। जब वेरिएबल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो कांस्टेंट तो से एक ही रहता, एक ही कास्ट का रहता। चलिए, यहाँ पर क्या हो गया जी, x -3 या -10 इक्वल टू -13/5। और ये साइड क्या हो गया, 2x/5। अब देखिए क्या करना है, बताया था इसके पहले में। तो अब देखिए इस रूप में आ गया है, एक मल्टीप्लाई के रूप में है, एक डिवाइड के रूप में है। ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में देखिए 2x से मल्टीप्लाई के रूप में। तो अभी क्या करना है, अभी पहले साइड जो है क्या करना है, दोनों साइड देख लीजिए। एक साइड है x -13/5 और एक साइड है 2x/5। तो ये देखिए बाई बटा के रूप में है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5, दोनों साइड 5 ही है और दोनों साइड बटा के रूप में लिखा हुआ। तो जब दोनों का साइड हम जब चेंज करेंगे तो ये जो डिवाइड के रूप में बटा यानी डिवाइड के रूप भाग के रूप में लिखा हुआ है, तो जब साइड हम चेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्रॉस, देखिए ये है क्रॉस, हो गया ना क्रॉस। इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 को और इस 5 से मल्टीप्लाई करना है x -13 को, यही हो गया क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्रॉस, जाइए देखिए क्रॉस का सिंबल कैसे देते हैं, तो इस तरह से देते हैं हम क्रॉस का सिंबल। बस उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। इस 5 को आते हैं करिए x -13 से, तो 5 से करिए 5 × x इक्वल टू क्या हो गया, 5x माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 × 5 इक्वल टू 65 हो गया। अब यहाँ पर इसके नीचे आइए क्रॉस मल्टीप्लाई में, 5 है यहाँ पर 2x है, तो 2x को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, तो 10x लिखिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब करना क्या है, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। ये 5x है, ठीक है, तो 5 इस 10x को इधर ये साइड ले आते हैं या फिर 5x को उस साइड ले जा सकते, उससे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, दोनों में कोई अंतर भी नहीं होगा। चलिए 5x पहले से लिखा हुआ है और ये 10x इस साइड आ गया, तो इस साइड आ गया आपको यहाँ पर क्या है, किस रूप में लिखा हुआ, तो प्लस के रूप में है। बराबर के इस साइड आ गया तो किस रूप में हो जाएगा, माइनस के रूप में, तो -10x इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस के रूप में था, अब बराबर के उस साइड जाके क्या किस रूप में हो जाएगा, प्लस, तो +65। ठीक है, चलिए और अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक देखिए 5x है और एक 10x है, मगर सिंबल जो है एक का माइनस है और एक का प्लस है, मगर ज़्यादा कौन है जी, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 5 ज़्यादा है कि 10, तो कहिएगा 10। तो बता दें कि जब इस सिचुएशन में करना क्या है, जिसका सिंबल ज़्यादा रहेगा उसी का सिंबल लास्ट में होगा। तो लास्ट में देखिए किसका सिंबल हम देंगे, माइनस का देंगे। अब कितना ज़्यादा है, तो 10 - 5 इक्वल टू 5, किस कास्ट का जी, तो x कास्ट का, इक्वल टू क्या हो गया 65। ठीक है, अब देखिए इस किस फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है 5x, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से तब जाके होगा 5x, इसीलिए मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। अब बराबर की उस साइड जाएगा तो डिवाइड के रूप में, तो हो गया क्या, इधर ये साइड बचा -x और ये साइड क्या हो गया 65/5, कैंसिल हो गया 13 टाइम, कैंसिल कितना टाइम में होगा 13 टाइम में। ठीक है, तो -x इक्वल टू आ गया आपको कितना 13, तो इसीलिए हो गया x इक्वल टू -30। अब क्यों यहाँ पर हो गया, क्योंकि
ध्यान देना आपको, क्योंकि x का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x जो है अज्ञात है, इसका माइनस में नहीं होगा, इसीलिए वहाँ पर आ गया आपको जो उसका इसके बदले आया, आपको x के बदले आया, तो x के बदले क्या आया था 30, तो इसका x का सिंबल था माइनस, इसीलिए हो गया आपको x = -13 यानी -13। x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, जो यहाँ पर क्या करना है जी, -13 लिखना है, ठीक है, क्या करना है, x का वैल्यू -13 देना है, तब जाके दोनों साइड जो है इक्वल वैलेंट होगा। चलिए अब देखें, आज इसका सोल्यूशन भी कर देते हैं, सोल्यूशन करते हैं, चेक करके दिखा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, चेक करके दिखा देते हैं आपको। चलिए पहले LHS में ही आइए, 3 यहाँ पर क्या था, -13 और -3, -13 और 3 बाई कितना था 5 इक्वल टू क्या था 2 बाई इक्वल टू -2/1 ये था। पहले लेफ्ट हैंड साइड का कर रहे हैं सोल्यूशन। तो अब देखिए क्या है कि -13 है और क्या है -3 है, तो सिंबल तो सेम है, तो सिंबल जब सेम है तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाता है, तो क्या होगा -13 और -3 इक्वल टू -16/5 लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है -2, 1 लिखा हुआ नहीं था, ठीक है, मगर इसका वैल्यू तो 1 ही रहेगा। अब देखिए क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ गया जी 5 आया है ना, एलसीएम कितना आया 5, तो यहाँ पर -16 और माइनस क्या हो गया 10 इक्वल टू 5 2 जा 10 हो गया, तो माइनस है तो माइनस, तो इक्वल टू क्या आ गया -26/5। देख लीजिए इसका ध्यान से, यहाँ पर क्या किया, माइनस था, सेम था, इसीलिए -16 हो गया, बाई 5 -2 था तो -2 कर दिए। अब क्या किए, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम क्या आया 5 आया, 16 लिखा हुआ था -16 1 को पढ़े 5 टाइम तो 5 आया, तो 2 को पढ़े 5 तो 10 आया। चलिए -26/5। अब उसका सोल्यूशन करेंगे तो कितना चाहिए जी -26/5। चलिए आते हैं RHS क्या है जी 2x/5 है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या है, x का वैल्यू क्या था -13 था, तो -13/5। चलिए x का वैल्यू था कितना -13, तो -13 लिखे, और 2 को मल्टीप्लाई करना है -13 से, तो हो गया क्या -26 हो गया, अब बाई 5 है तो बाई 5 हो, तो -26/5 -26/5 दोनों क्या है इक्वल है, बराबर है, इसीलिए ये जो है इसका सॉल्यूशन जो है सही है, ठीक है। अब आगे आपको इसी तरीके से बनाना है, और यदि समस्या रहेगा तो आप बार बार आपको बताया जाता है कि समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए आप कॉल करिए, फ़ोन करके पूछिए, ठीक है। और यदि मैसेज भी कर देते हैं तो आप मैसेज यदि करिएगा तो आपको अगले वीडियो तक इंतज़ार करना होगा, मगर आप यदि फ़ोन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।